बिहार में चुनाव है। चुनाव के लिए राजनीतिक दल लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लेकिन इन दलों की सबसे बड़ी लड़ाई अभी जनता के बीच नहीं है। इनकी सबसे बड़ी लड़ाई गठबंधन के साथियों के साथ है। चुनाव कौन लड़ेगा, उससे पहले तय होता है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय रहता है। राजनीतिक दल आपस में इस पर कई दिनों तक बहस करते हैं। ऐसी ही एक बहस इस समय बिहार में महागठबंधन के सहयोगियों के बीच हो रही है। ये चौथी बार है जब महागठबंधन के सहयोगी बैठ रहे हैं। इस बैठक में गठबंधन के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई सहमति बन सकती है। आइए समझते हैं इस समय किस पार्टी के पाले में कितनी सीटें आने की संभावना है। दरअसल बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर मंथन चल रहा है। इस बंटवारे में चर्चा है कि बिहार में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर लग सकती है। लेकिन इस समय सबसे बड़ा पेच जहां फंस रहा है वह है कांग्रेस और आरजेडी को लेकर। दोनों दल अपनी भूमिका को लेकर स्पष्ट है। आरजेडी बिहार में खुद को एक बड़ी पार्टी के तौर पर देखती है, लेकिन इस बात से कौन इनकार भी कर सकता है कि आरजेडी राज्य में महागठबंधन में तो कम से कम सबसे बड़ी पार्टी ही है। लेकिन कांग्रेस 2024 के चुनाव परिणाम के बाद से आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि उसकी स्थिति बदल चुकी है। कांग्रेस मानती है कि उसकी स्थिति न केवल बदली है, वो बिहार में राजद के बराबर की पार्टी ही है। लेकिन राजद कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के पक्षधर नहीं है। इसके पीछे कांग्रेस का राज्य में 2020 का चुनावी रिकॉर्ड है, जिसमें कांग्रेस का स्ट्राइक रेट प्रभावशाली नहीं रहा था। आइए एक नजर डालते हैं बिहार में महागठबंधन की राजनीति पर। बिहार में महागठबंधन की सियासत। बिहार में महागठबंधन की राजनीति में बदलाव दिख रहा है। बिहार में होने वाले इन बदलावों से इतना तो साफ है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को कुल 110 सीटें मिली थी। राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 19 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्स लेनिनवादी सीपीआई-एमएल 12 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई 2 सीटें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एम 2 सीटें। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों के बीच सीटों का बंटवारा निम्नलिखित था। राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 70 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिन 19 सीटें, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 6 सीटें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 सीटें। कुल 243 सीटों में से महागठबंधन ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये बंटवारा गठबंधन के आंतरिक समझौतों के आधार पर हुआ था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। विभिन्न दलों की जीती हुई सीटों की संख्या निम्नलिखित है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें, जनता दल यूनाइटेड 43 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 4 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी 4 सीटें। इसके अतिरिक्त अन्य लोक जनशक्ति पार्टी 1 सीट, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन एआईएमआई 5 सीटें, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी 1 सीट, निर्दलीय 1 सीट। बता दें कि महागठबंधन में वामपंथी दलों का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर था और कांग्रेस का सबसे खराब। ऐसे में राजद कांग्रेस की सीटों में कटौती करने की दिशा में सोच रही है। राजद को लगता है कि उसने कांग्रेस के हाथों उन सीटों को गंवा दिया जिस पर वो जीत सकती थी। लेकिन इस बार कांग्रेस के अतिरिक्त वामपंथी दलों की सीटों में भी कटौती हो सकती है। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में ही रहेंगी। अगर राजद इस पर सहमति नहीं बना सकती है तो कांग्रेस इसके इतर अन्य विकल्पों को चुन सकती है या अकेले चुनाव में उतर सकती है। यही डर तेजस्वी को कांग्रेस के साथ किसी बड़े समझौते पर पहुंचने से रोकता है। बहरहाल ये चुनाव महागठबंधन के लिए अस्तित्व का चुनाव है। अगर महागठबंधन इस चुनाव में पिछड़ जाता है तो उसकी राजनीतिक विरासत पर असर पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है जो बिहार में फिर से प्रमुख भूमिका में आ सकता है। आज कांग्रेस की विचारधारा और क्षेत्रीय दलों की विचारधारा में कोई भिन्नता नहीं है। ऐसे में जनता के पास जब राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प मौजूद है तो वह क्षेत्रीय दलों को तवज्जो क्यों देगी। इस बीच बिहार में विकास और बदलाव की बात करने वाला दल जन सुराज भी राजनीति की मुख्य धारा में जुड़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।